नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या आपको अपने घर के नौकरों से अपनी निजी बातें डिस्कस करनी चाहिए कि नहीं? दोस्तों, बहुत लोग ये जीवन में गलती करते हैं कि जैसे-जैसे घर में नौकर होते हैं, पुराने हो जाते हैं, नौकरानी है पुरानी हो गई या आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, संकट है, परेशानियाँ हैं, घरवालों से झगड़ा है, पति से झगड़ा है या वैसे जीवन में दिक्कतें हैं, हम धीरे-धीरे वो सारी बातें अपने नौकरों से डिस्कस करने लगते हैं। बहुत सी औरतें अपने घर की बातें अपनी नौकरानियों को बताने लगती हैं। बहुत से आदमी अपने ड्राइवर से डिस्कस करने लगते हैं। बहुत से लोग अपने किसी भी जो वर्कर से अपने घर की पर्सनल बातें, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो हमारे लिए काम करता है, वो हमारे से प्यार करता है, वो हमारे लिए कंसर्न्ड है और कहीं न कहीं वो इसका कोई सॉल्यूशन हमें बता देगा या हमारी हेल्प करेगा। जबकि जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, आपके यहाँ सिर्फ़ नौकरी करता है। दूसरा, वो आपकी हेल्प करने की कैपेसिटी में नहीं है, होता तो आपके यहाँ नौकरी क्यों करता? और तीसरी चीज़, उसका वो निजी मामला नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ना उसका इंटरफेयर करना बनता है और ना एक हैसियत के तौर पे उसका हक बनता है। पर उसके बावजूद भी ये कह लो कि दिल हल्का करने के नाम पे, एक मन को तसल्ली देने के लिए कि कोई हमारी बात सुन रहा है, क्योंकि वो आपका नौकर है या नौकरानी है, तो ऑब्वियस सी बात है आप गलत हो या सही हो तो भी वो आपकी बात सुनेगा। आप कोई भी बात डिस्कस करोगे, उससे बात करोगे तो वो उसको सुनेगा। वो ये नहीं कह सकता कि आप गलत हो या वो हो क्योंकि उसे आपके यहाँ नौकरी करनी है। तो हमें लगता है कि हाँ, हम अपनी बात किसी के आगे तो जस्टिफ़ाई कर पा रहे हैं। अगर हमारे घर के हमारी बात नहीं सुन रहे, तो ये तो हमारे को समझ रहे हैं। अक्सर औरतें पति के डाँटने पे वो पति की बुराई या उसकी सास की बुराई नौकरानी से करने लगती है, ये सोच के कि हाँ, ये तो मुझे सही समझेगी। इसी तरीके से कोई आदमी है अपने भाइयों की बुराई, अपनी बहनों की बुराई या अपनी पत्नी की बुराई या घर में की कोई और प्रॉब्लम अपने या तो वर्कर से डिस्कस करने लगेगा या ड्राइवर से या नौकर से ये सोच के हाँ, कि ये तो मेरी बात मानेगा, ये तो मेरी बात को समझता है। पर वो सिर्फ़ इसलिए शांति से सुनते हैं, चुपचाप सुनते हैं क्योंकि वो सिर्फ़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं। उन्हें ज़मीनी हकीकत तौर पे कोई लेना-देना नहीं है इस बात से कि कौन सही है, कौन नहीं है। पर हाँ, आपका ये एक कदम आपको खुद को गलती में डाल रहा है, आपको खुद को परेशानी में डाल देगा। क्योंकि आप जो अपने निजी मसले जो आप अपने दोस्तों से शेयर नहीं कर रहे, जो आप अपने जिनसे झगड़ा है उनके साथ बैठ के सॉल्व नहीं कर रहे और किसी अनजान इंसान को आप ये लिबर्टी दे रहे हो कि वो आपकी बातें जान सके। कोई आपके यहाँ अगर लंबे समय तक काम करता है या कोई भी इंसान आपके यहाँ नौकरी करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जान गए या वो आपको जान गया। काम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस इंसान के निजी व्यवहार को जान गए या उसके मन को पढ़ लिया। हर बंदा कहीं पे भी नौकरी करता है तो वहाँ अलग चेहरा रखता है और अपनी पर्सनल लाइफ में अलग चेहरा रखता है। कोई शराबी होगा, झगड़ालू होगा तो वो जहाँ नौकरी करेगा, वहाँ भी अपने उस स्वभाव को थोड़ा दबा के करेगा ताकि वो नौकरी कर सके। कोई कैसा भी इंसान होगा, उसे पता है कि जहाँ से उसको 2 पैसे मिलने हैं, वहाँ उसे अलग बिहेवियर दिखाना है और जहाँ वो फ्री है, ईज़मेंट में है, वहाँ वो जैसा मर्ज़ी बिहेवियर अपना दिखा सकता है। तो आप किसी भी तरीके से एतबार की उम्मीद एक अनजान इंसान से जो आपके ही यहाँ नौकरी कर रहा है, नहीं कर सकते। अगर आप अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हो, तो सामने वाला सुन तो लेगा, आपका दिल तो हल्का हो जाएगा, पर वो उन्हीं बातों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। आपकी निजी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है। आपकी निजी ज़िंदगी की बातें जान के आपके दुश्मनों तक उन बातों को पहुँचा सकता है। इसीलिए कभी भी नौकरों से अपनी निजी बातें ना डिस्कस करें। अब जितने भी अपराध होते हैं, वो क्यों होते हैं? जो नौकर होते हैं, नौकरानियाँ होती हैं, इनको घर की बातें, घर की चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। हर तरीके से जब वो निजी ज़िंदगी की सारी चीज़ें जान लेते हैं, तो वो कोई ना कोई गलत कार्यों को अंजाम देते हैं। तो इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हर एक दायरा जो मेंटेन करने वाली बात होती है, उस दायरे को हमेशा मेंटेन करें। अगर आप अभी तक अपनी निजी बातें बताते रहे हो, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वही नौकर की इतनी ज़ुबान खुल चुकी होती है कि वो आपसे सवाल करने लगता है, वो आपसे क्वेश्चन करने लगता है, वो आपकी निजी ज़िंदगी के ऊपर कमेंट करने लगता है।
वो आपकी निजी लाइफ की चीज़ों में ओपिनियन देने लगता है। यहाँ तक कि आपकी बातों में, आपके डिसीजंस में इंटरफेयर तक करने लगता है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सिग्नल है, एक बहुत ही वार्निंग सिग्नल है कि अब वो नौकर अपनी लिमिट्स क्रॉस करके आपकी निजी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। तो अगर ऐसा ऑलरेडी हो रहा है, तो आगे के लिए सावधान हो जाइए। उस नौकर को या नौकरानी को अपनी निजी ज़िंदगी की बातें मत बताइए। अक्सर धीरे-धीरे बहुत से नौकर-नौकरानी खुद ऐसी बातें इनिशिएट कर देते हैं कि मेहमान आया, भई कौन आया है आपके यहाँ? हम औरतें भी खुश होके बता देती हैं, अरे वो मेरी ननद आई है, वो तो वहाँ से आई है, अरे ये तो ये आया है, वो तो यूँ है। और धीरे-धीरे बातें खुलती चली जाती हैं और वो आराम से सुनते चले जाते हैं, और बोलने दो इसे, और बोलने दो। और हम एक हैबिट बना लेते हैं फिर हर चीज़ उसी से डिस्कस करने की। इसलिए अपने अगर आपसे कोई भी आप दी जीवन में परेशानी है, उसका हल और मसला आपके खुद के फैमिली मेंबर्स ही निकाल सकते हैं। आप खुद से ही निकाल सकते हो। जो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है अपने रोज़गार के लिए, वो कभी भी आपकी ज़िंदगी की परेशानियों के मसले नहीं सुलझा सकता या सुलझा सकती। इस बात को गाँठ बाँध लीजिए। हमेशा जो दायरा है एक नौकर और मालिक के बीच का, उस दायरे को बनाए रखिए। अगर आप वो दायरा पार करके वहाँ जाओगे, तो आपको दिक्कत आएगी। अगर वो दायरा पार करके आपकी तरफ बढ़ेगा तो दिक्कत आएगी। ये फ़िल्मों में होता है कि दायरा पार हो गया, प्यार हो गया, सब कुछ हो गया, पर असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। असल ज़िंदगी में गुनाह होते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। तो आप सुन रहे थे सोशल ज्ञान, मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहम्मद सिकला।